नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में इस वक्त तमाम बड़े समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनके गुजर जाने के बाद अब यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है। जो सीट उनके गुजर जाने के बाद अब खाली पड़ी हुई है, यानी कि मैनपुरी सीट पर अब सियासी समीकरण बन रहे हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस बार मैनपुरी सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, अब इन उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी, यानी कि कमल खिलेगा। दूसरी ही तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशी के तौर पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उन्होंने उतार दिया है। डिंपल यादव जल्द ही नामांकन पत्र भी भरने वाली हैं। दावा ये किया जा रहा है कि 14 या फिर 15 नवंबर के दिन डिंपल यादव नामांकन पत्र भर सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 17 नवंबर नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि है। वहीं 21 नवंबर है, जब 21 नवंबर का वो दिन है जब तक प्रत्याशियों के नाम को वापस लिया जा सकता है। लेकिन 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे और 8 दिसंबर को मैनपुरी सीट के साथ साथ रामपुर सीट और खतौली पर भी यहाँ पर चुनाव होने को जा रहे हैं और नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या वाकई में डिंपल यादव यहाँ पर तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर दाव खेल दिए हैं। अखिलेश यादव ने डिंपल को मैदान में पिता की विरासत को बचाने के लिए उतारा है। वहीं शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर बहू के सामने दाव नहीं खेल सकते हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर महिला वोट बैंक को बढ़ावा दिया गया है। अब यहाँ पर नेताजी को याद करते हुए किस तरीके से डिंपल यादव जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी, खैर ये तो बात की बात है। लेकिन इस वक्त बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के बारे में, अभी तक किसी भी नेता का नाम यहाँ पर सामने नहीं आया है प्रत्याशी के तौर पर। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर हुंकार भरती हुई नजर आ रही है बीएसपी। बात करेंगे यहाँ पर बीएसपी प्रमुख मायावती के बारे में। जी हाँ, बसपा प्रमुख मायावती आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला लेंगी? क्या यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरेगी? बहुजन समाज पार्टी पर अगर गौर किया जाए, जब नेताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उस वक्त मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दुख को बयां किया था। लेकिन अब मायावती यहाँ पर एक बेहद बड़ा ऐलान कर सकती हैं, संदेश यहाँ पर दे सकती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे डिंपल यादव के खिलाफ, सपा के खिलाफ, क्योंकि वह एक अलग तरीके से नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उनके सम्मान में मैनपुरी सीट पर किसी भी अब दल को चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि केसी त्यागी ने जो बयान दिया था उसके बारे में हमने आपको बताया ही था बीती पिछली रिपोर्ट में, और उस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर मैनपुरी सीट से जिस तरीके से उतार दिया गया है डिंपल यादव को, अब यहाँ पर ये नजारा देखने को मिल सकता है कि डिंपल यादव के खिलाफ एआईएमआईएम ने भी अपने कदमों को पीछे खींच लिया है। उपचुनाव में 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया गया है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता ने कह दिया कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की याद में जो बड़े किसान नेता थे, वहीं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नेताजी एक बड़े किसान नेता थे। उनके योगदान को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ अलग अलग दलों के नेताओं ने भी स्वीकार किया है। हमने सपा को समर्थन देने का फैसला किया है। हम बीजेपी और बसपा सहित सभी दलों से चुनाव नहीं लड़ने और डिंपल यादव का समर्थन करने की अपील करते हैं, और इससे मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। अब देखना यह होगा क्या वाकई में यहाँ पर मायावती अपने कदमों को पीछे खींचेंगी, क्योंकि आपको पता हो कि मायावती के गुट में शामिल हो चुके हैं सपा के गुट के, यानी कि सपा खेमे के कई मुस्लिम नेता, और यहाँ पर मायावती अब सपा के खिलाफ हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या वाकई में यहाँ पर मायावती अपने कदमों को पीछे खींच लेंगी, क्या मैनपुरी सीट पर अपने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारेंगी, क्योंकि आपको बताते चले कि मायावती के पैर छूती हैं, मायावती का काफी सम्मान करती हैं डिंपल यादव। जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था उस वक्त
वक्त दोनों के बीच गहरा बॉन्ड देखने को मिला था, लेकिन आपको ये भी याद दिला देते हैं कि मुलायम सिंह यादव की अंतिम विदाई तक में शामिल नहीं हुई थी मायावती। लेकिन अब देखना ये होगा कि वाकई में अखिलेश और डिंपल का समर्थन देंगी। ये बहुत ही बड़ा संदेश हो सकता है मायावती की तरफ से। फिलहाल तो इंतजार किया जा सकता है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।